पूरा बिहार का कुशवाहा समाज बिल्कुल एकजुट हो गया था। मेरे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद जो बिहार और भारत के लेनिन कहे जाते हैं, उनके समय भी कुशवाहा समाज उनके साथ नहीं जुटा था, क्योंकि उनका उद्देश्य तमाम 90% हरिजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जात को एकजुट करना था। तो लेकिन ये जो शंभू नेता है, पूरे बिहार का कुशवाहा समाज एकजुट हो गया था, लेकिन इसने समाज को बेच करके, समाज को गिरवी करके, समाज के साथ गद्दारी करके और कोयरी विरोधी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनके गोद में चला गया। बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के लोगों से पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि बिल्कुल आप तुलना करें, कंपैरिजन करें, और जो उसमें सबसे बेस्ट आपको लीडरशिप नजर आवे, उस लीडरशिप के साथ आप जाइए। क्लाउड न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं विवेक सिंह। क्लाउड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमें दिल्ली में नागमणि जी के पास, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सोशल इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चारों सदनों के सदस्य भी रह चुके हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। बिहार में इस समय कुशवाहा जाति को लेकर, जो कुशवाहा जाति है उस पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने फोकस बनाए बैठे हैं और कुशवाहा जाति से ही नागमणि जी भी हैं, जो कि उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है बिहार में और कुशवाहा समाज के लिए काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी समाज करीब माने जाते हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि कुशवाहा जाति को लेकर इतना क्यों सभी राजनीतिक पार्टियां फोकस करें। तो सर, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो सर, जो इस समय कुशवाहा जाति को लेकर जो इतना जोर चल रहा है, वो क्या कारण है कि सभी पार्टियां सिर्फ कुशवाहा जाति को फोकस कर रही हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, और कुशवाहा समाज तीसरे नंबर का समाज है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए ये पब्लिक डिमांड है और कुशवाहा का बच्चा बच्चा बिल्कुल माइंड मेकअप कर लिया है कि 2025 में कुशवाहा समाज से हम मुख्यमंत्री बना देंगे। और इसीलिए बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं वह कुशवाहा समाज पर फोकस दे रही है। अलग बात है कि बिहार की जो हमारा खास करके जो कुशवाहा समाज है, उसको निर्णय लेना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए कि नागमणि सही आदमी है, नागमणि हमारे समाज को सही नेतृत्व देगा या दूसरा नेता करेगा। ये तो आम जनता को तय करना है। लेकिन हम बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के लोगों से पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि बिल्कुल आप तुलना करें, कंपैरिजन करें, और जो उसमें सबसे बेस्ट आपको लीडरशिप नजर आवे, उस लीडरशिप के साथ आप जाइए। क्योंकि बिहार में करीब करीब जितने भी मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, समाज एक पार्टी विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यादव समाज को लीजिए तो वह राजद के साथ है, इसलिए यादव समाज का भी वैल्यू है और उसके नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी वैल्यू है। जो पासवान कम्युनिटी है, जो 3-4% बिहार का जनसंख्या है, उसका भी मास स्केल पर एलजेपी पार्टी के साथ है। यही कारण है कि पासवान समाज का भी वैल्यू बिहार में है और एलजेपी पार्टी का भी वैल्यू है। उसी तरह से जो मल्लाह कम्युनिटी जो 1.5-2% बिहार में वोट है, मल्लाह कम्युनिटी भी मोटा मोटी वीआईपी के साथ है। तो और जो मुसहर कम्युनिटी है, जो सबसे अनपढ़ टाइप का अभी कम्युनिटी कह सकते हैं, वो भी मोटा मोटी हम पार्टी जीतन राम मांझी जी के साथ है। तो लेकिन कुशवाहा समाज अभी तक एक साथ नहीं हुआ है। अलग बात है कि कुछ दिनों पहले
जो बिहार के एक शंभू नेता हैं, जो काराकाट के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। तो शंभू नेता, कहीं आपका सारा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ तो नहीं? शंभू नेता के साथ हम लोगों ने भी चाहा था कि शंभू नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनावे, और हमारी अपनी पार्टी समरस समाज पार्टी था। सिर्फ कुशवाहा कोयरी समाज के हित में मैंने पार्टी को मर्ज कर दिया और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किया। और मुझे फक्र इस बात का है कि हम लोग के आह्वान पर पूरा बिहार का कुशवाहा समाज बिल्कुल एकजुट हो गया था। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो बिहार और भारत के लेनिन कहे जाते हैं, उनके समय भी कुशवाहा समाज उनके साथ नहीं जुटा था, क्योंकि उनका उद्देश्य तमाम 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जात को एकजुट करना था। तो लेकिन ये जो शंभू नेता है, पूरे बिहार का कुशवाहा समाज एकजुट हो गया था, लेकिन इसने समाज को बेच करके, समाज को गिरवी करके, समाज के साथ गद्दारी करके, और कोयरी विरोधी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनके गोद में चला गया, और वहाँ भी जा करके तरह तरह का बात करने लगा। आज कुछ दिन पहले उन्होंने सिर्फ अपना पार्टी बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुशवाहा समाज एकजुट नहीं है। ये जो कुशवाहा समाज का इतिहास चमकता दमकता इतिहास रहा है, जिस समाज में महात्मा बुद्ध ने संतामूलक धर्म और समाज की स्थापना किया, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ऐसे प्रतापी राजा पैदा लिए, जो और जिस खानदान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्होंने नारा दिया था सामंतों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो हमारा जो खानदान है, हमारा जो वंशज है, वह काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए, राज्य के लिए। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं इस बात को कि कुशवाहा समाज बिल्कुल कंपैरिजन करे, और देर समय का अभाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, फिर 2025 का चुनाव है, तो बिल्कुल समाज निर्णय करे कि समाज किसके साथ रहेगा। लेकिन सर एक बात भी है कि समाज आपको ही नेता क्यों? सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश बना दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी अलग पार्टी बना के चले गए, लेकिन समाज को आपको ही नेता क्यों मारेगा? नहीं, बिल्कुल बहुत सटीक प्रश्न आपने किया है, और मैं बिल्कुल बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के, खास करके नौजवानों पर मैं छोड़ता हूँ कि वह तुलना करे कि भाई कौन हमारा असली हमदर्द है, किसके नेतृत्व में समाज सुरक्षित रहेगा। एक नेता के बारे में तो मैंने बताया कि उसने समाज को बेच बाच के गिरवी करके और एक कोयरी विरोधी नीतीश कुमार के गोद में चला गया, और फिर ये नौटंकी कर रहा है। तो मैं इतना आप सब लोग को बताना चाहता हूँ, खास करके जो बिहार के नौजवान, युवा और छात्र हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 29 साल पीछे ले चलते हैं। 29 साल पहले 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में 5-6 सितंबर 94 में सम्मेलन कराया था, और उस सम्मेलन की सफलता के लिए मैंने कम से कम 3-3.5 महीना लगातार बिहार झारखंड राज्य एक था, सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा किया था। उस समय जागृति भी बहुत कम थी, लेकिन लाखों कुशवाहा समाज के लोग गांधी मैदान में जुटे, और उस समय जो पूरे पहली बार आज़ादी के बाद एक कुशवाहा समाज में उत्साह आया, जोश खरोश आया, और उस सम्मेलन का प्रतिफल हुआ
कि आज़ादी के बाद मात्र 12 एमएलए बिहार में हुआ करते थे, मात्र 12 और 1995 का एक साल के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें सीधे 12 से 30 एमएलए कुशवाहा समाज का बना। ये हमने जो कुशवाहा सम्मेलन कराया उसका प्रतिफल था। और लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, लालू जी के छाती पर चढ़ कर हमने आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया, जिस पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनते हैं, गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं, उसमें आज़ादी के बाद पहली बार हमने मेंबर बनवाया। उसी तरह से पहली बार वाइस चांसलर बनवाया कुशवाहा समाज से, पहली बार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाया, पहली बार कॉलेज सेवा सर्विस का चेयरमैन बनवाया, और प्रखंड, अनुमंडल, जिला और प्रदेश लेवल पर 20 सूत्री का गठन हुआ था, उसमें प्रॉपर वे में कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी मैंने दिलाया। तो मैं बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के खास करके नौजवानों को का आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कंपेरिजन कर लें इस पॉइंट पर कि कुशवाहा समाज को बढ़ाने में किसकी भूमिका रही है। कोई हमको बताए कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। नागमणि से कोई तुलना नहीं कोई कर सकता है, आकाश और पाताल का अंतर है, इतना मेरा दावा इस बात का है। अगर सही एनालिसिस करके हमारा युवा वर्ग अगर सोचेगा तो डेफिनेटली है कि मास स्केल पर शोषित इंकलाब पार्टी में शामिल होगा, ताकि जो हमारा जो शोषित इंकलाब पार्टी का लक्ष्य है 2025 में हमने डिक्लेयर किया हूँ कि 2025 में कुशवाहा समाज से बिहार का मुख्यमंत्री हम बनावेंगे। ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि नागमणि केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे, मैं खुद एक फोन उठाता हूँ और पूरे बिहार में मेरा दावा है, और बिहार, झारखंड और दिल्ली में हर लोग इस बात को मानते हैं। नागमणि के बारे में, मेरे बारे में 3 बात लोग बताता है। नागमणि बोल्ड लीडर है, दूसरा बताएगा कि पैरवी 1 मिनट में करता है, और तीसरा एक ही बात कहता है कि नागमणि तो पार्टी बदल देते हैं। तो भैया 2 बात तो आप सहमत हैं ही। हम ऑलरेडी शोषित इंकलाब पार्टी बनाया हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति सिद्धांत है उसके अनुकूल बना हूँ। अब इस जन्म में मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी को किसी भी कीमत में मर्ज नहीं करूँगा। अलग बात है कि गठबंधन का दौर चल रहा है, हमने डिक्लेयर किया है कि नवंबर महीना में शोषित इंकलाब पार्टी का रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस दिन तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या वजूद है। उसके बाद हम किसी गठबंधन से, चाहे महागठबंधन हो, चाहे बीजेपी अलायंस हो, हम तब उन लोगों से बात करेंगे, ताकि जितना मेरी ताकत बनेगी उसके अनुकूल जो शेयर देगा, जो बिहार के हित में, देश के हित में जो होगा, वो हम लोग मिल करके पार्टी में फैसला करके निर्णय करेंगे। इस तरह का हमारी योजना है। अगर कोई कहे इस बात को कि जो खास करके जो अन्य जो हमारे नेता हैं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि लोग खास करके जो कुशवाहा और मास जो युवा वर्ग है, छात्र है, वह तुलना करें और निर्णय लें। अगर निर्णय नहीं लेंगे, वही समाज का वैल्यू है जो कोई न कोई समाज से, पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही कहा, इसलिए देर नहीं करें, बल्कि सभी नौजवान लोग तुलना करें और जो भी निर्णय करें बिल्कुल एक तरफा जाए, ताकि समाज का वैल्यू रहे
अगर नागमणि बढ़िया है तो नागमणि के साथ जाए, अगर दूसरे अन्य नेता जिस पार्टी में है अगर लगे कि वो नेता सही है तो मास स्केल पर वहां जाए, लेकिन खिचड़ी परोस के चक्कर में नहीं रहे। नागमणि ठीक और अन्य लोग भी ठीक, ये बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ। किसी को अंधेरा में आम जनता को भी रखने का राइट नहीं है। अगर लोग को लगे कि भाई शोषित इनकलाब पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो खून पसीना एक करके और समाज को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का काम किए, इसलिए हम अंतिम रूप से आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि बिल्कुल कंपैरिजन करें, तुलना करें और देन एंड देयर कुशवाहा समाज निर्णय करे कि कुशवाहा समाज किस पार्टी के साथ जाए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।